कुछ न कुछ तो मिलेगा। ये पीपल का इतना बड़ा वृक्ष है, इस वृक्ष को छोटा सा जीव इस पेड़ को सूखा सकता है। कौन सा? दीमक। समझ में आ रही नहीं? वो जीव तो कितना है, छोटा सा है, परंतु इतने बड़े पेड़ को वो जड़ों से काट के आपके घर को स्वर्ग लोक बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि विधि का विधान है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता गुरुदेव की। थोड़े जय तो बोलो कृष्णा। बोले अनंत कोटि संत महात्माओं की, महादेव की, मंच पर विराजमान गुरुदेव की और पधारे हुए माता जी की। आप लोग देखो, कितने लोग यहाँ बैठे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखें, दूध में जामन डालते ही उसका दही नहीं बनता। समझ में आ रही ना? थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और टाइम दोगे तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा। ये पीपल का इतना बड़ा वृक्ष है, इस वृक्ष को छोटा सा जीव इस पेड़ को सूखा सकता है। कौन सा? दीमक। समझ में आ रही नहीं? वो जीव तो कितना है, छोटा सा है, परंतु इतने बड़े पेड़ को वो जड़ों से काट के सूखा सकता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़े सीट पे बैठे हो, पर आपकी छोटी सी गलती आपको धड़ाम से नीचे ला के गिरा देगी, पूरे कैरियर को खत्म कर देंगी। एक बात पूछना चाहता हूं कि आदमी लोग इतने बैठे हो, आप लोग इतने लोग, ये जितने भी आदमी लोग होते हैं ना, ये खुद के लिए कमाते ही नहीं। पहले बात तो आदमी जड़ो भोड़ो जानवर दुनिया में कोई नहीं है, खुद के लिए बिल्कुल नहीं कमाता। कमाई में उसकी लिस्ट में कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। मारा माता पिता रे दवाई लानी, मारी बहन रे मामेरो भरनो, मारा लक्ष्मी जी रे गहनो करानो, मारा बेटा बेटी ने पढ़ाना, मारी बेटी रे अच्छो ब्याह करनो, मारा छोरा रे अच्छो घर बना देनो, यानी खुद पाव बड़ा खाइन टीन काटे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आदमी खुद के लिए बिल्कुल नहीं कमाता। और अगर इसका सत्य जानना है तो मैं आपको एक कोड वर्क समझाता हूं। आप इतने लोग बैठे हो, कौन कौन ऐसे यहाँ पे बैठे हैं जिनके घर पे न्यू ब्रांड ड्रेस पड़ी हो, पेटी पैक? आदमी लोगों को मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, है कोई? ऊपर हाथ करके बता दो, ठीक है? अब ईमानदारी से झूठ मत बोलना, आपके पक्ष में किसके किसके पड़ी है? पेटियां भरी पेटियां। और जिन दिन उंदरा रो दिमाग खराब हो गया ना, वहां कसम इधर से घुसेगा उधर निकलेगा। इनके इतने कपड़े इतने कपड़े इतने कपड़े तो भी कम पड़ते हैं, तो भी कम पड़ते हैं। देवियों, आपकी पहचान सिर्फ आपके पति देव है। स्त्री की पहचान सिर्फ उसका पति होता। पति परमेश्वराय नमः। अगर ये सत्य नहीं सुना तो सती अनुसुईया का नाम सुना आपने? सती अनुसुईया का नाम कौन किस किसने सुना? सती में एक सती अनुसुईया धिनपति उपदेश को 6-6 महीने बालक कर दिया हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को।
एक समय मुनि नारद चालिया ढूंढ मेने की तान को, सती अनुसया का नाम रटा जद पूछने लागी पार्वती, कहो नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती, आप माता पहुंच सको नहीं उस नारी के केस को। अरे 6 महीने रा बालक कर देवा ब्रह्मा विष्णु महेश को। उसने सिर्फ अपने पति को भगवान मान के ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों के बच्चे बना दिए। जी माताओं, आप में इतनी शक्तियां ने पार भी ना की, पर सिर्फ आपकी शक्ति कहां खर्च हो रही पता है? सिर्फ मेकअप में। कहीं जा नहीं है आपकी ज्यादा लॉन्ग सोच ही नहीं है। मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं, मैं मेकअप कराऊं, मैं आईब्रो कराऊं, बस वहीं तक सीमित हो आप। मैं वो फेयर एंड लवली लाऊं जो भंडूरा की चर्बी मुंह पे चोपड़ूं और थोड़ी दिखूं, इससे आगे कोई औकात भी नहीं है हमारी। आपने कभी सुना फेयर एंड लवली क्या होती है? अंदर भंडूरा की चर्बी रिया करे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और जो चांदी का वो वर्क लगाते हैं ना ऊपर मिठाई के ऊपर, क्या होता है उसमें? गाय की चर्बी होती है साहब। फिर भी लगा लगा के देवताओं को भोग लगाते, कभी भोग लेते नहीं देवता। बिना वर्क वाली मिठाई रखिए, कितना भी बड़ा फंक्शन हो जाए वर्क मत लगवाओ। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन लोगों ने चाल चली, वो कामयाब हो गए। आज भी ला ला के ऊपर चिपका के खाते हैं हम लोग। समझ में आ रही है? वर्क लगी हुई मिठाई मत खाइए, बड़ी गंदी चीज है। और देवियों, आपसे भी मेरी वंदना है, हाथ जोड़ के। आप इतनी देवियां बैठी हो यहाँ पे, एक पिता होता है ना, पिता बेटा कभी रोता नहीं। पिता, थोड़ी आवाज मत करना। पिता कभी रोता नहीं है, पर एक दिन पिता बहुत रोता है। किस दिन रोता है बता सकते हैं आप? जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं बना जो अपने आंसुओं को रोक सके उस दिन। ऐसी उसमें ताकत नहीं पिता में जो अपनी बेटी ससुराल जाए और पिता अपने आंसुओं को रोक सके। क्योंकि पिता के लिए बेटी एक राजकुमारी होती है। वो मम्मी से इतना प्रेम नहीं करती, बेटी हमेशा पापा को ज्यादा चाहती है। और बेटी में सच है कि झूठ है? और पापा भी बेटी को बहुत चाहते हैं, क्योंकि बेटी यहाँ रहती है। छोरा ने तो हाका कर दे, पर हमारी बेटी रखी नहीं होना बस। पिता कहीं टूटते हुए नहीं देखा मैंने, बेटियों के बारे में टूटते हुए देखा मैंने। कई जगह देखा तो रोते हुए देखा। मेरे क्या हुआ कि महाराज मेरी बेटी बहुत दुखी, बस मैंने की नहीं चीजें, मारो जीव ले ले, पर हमारी बेटी ने कोई दुख ना देवे। उस पिता को कैसे भूल पाओगे आप लोग? अरे पिता साक्षात भगवान होता है, पर उसके रोने की आवाज नहीं आती साहब। पिता रोता जरूर है, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं और मुंह में आवाज नहीं आती। फर्क इतना ही है। बेटी का धर्म क्या बनता है? शास्त्र में इतना विधान दिया गया कि जो कुंवारी बेटी होती है, जो शादीशुदा नहीं है, वो बेटी हमेशा अपने पिता की एक ही थाली में खाना खाए, ताकि पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इस शास्त्र में लिखा है। जितनी भी कुंवारियां बेटी है, अपने पिता के साथ में थाली में खाना खाओ। क्योंकि पिता तो वो होता है जो धूप में तुम्हारे लिए तपता है। पिता वो होता है जो दिन को 1 बजे की जगह 3 बजे खाना खाता है। पिता वो होता है जो बरसात में भीगता है तुम्हारे लिए। पिता वो होता है जो रात को सारे लोग सो जाते हैं। आप ये काम करना, आप लोगों को मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ। आप रात को 2:30 बजे उठना और सबको देखना, कोई औंधे मुंह पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, सब बेहोश होके सो रहे हैं। एक पिता नहीं सो सकता। उसको पता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब खर्चा आ गया है, मैं शादी में क्या करूंगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कहीं पे भी जाओ, ब्याह शादी में जाओ, तो कोई भी भोजन प्रसाद की कमी मत निकालना भाई लोगों। तो मैं हाथ जोड़ो, क्योंकि उसकी 20 साल की एक पिता की कमाई उस थाली में आई है हमारे सामने। पर कई लोग तो बस पानी गर्म नहीं था, बाट या निट गा, अब बाटो धर्मुंडा में गाल दे, फसाई दे। क्या गंदा आदमी यार तू। वहां पे तू मेहमान बन के गया, जो बना इतना बोलता है भाई साहब आपने खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया की, रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की, 4 घंटों के लिए क्यों किस पिता का दिल तोड़ते हो? ये लाइफ में ध्यान रखे। और एक ध्यान रखना बेटियों, मैं आपसे कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। एक बेटी को खाली ये समाचार दे देने बेटा कि भाई तेरे पिताजी दुनिया से चले गए, बस समझ लो उसके आसमान फट जाए, धरती फट जाए।
बेटी ये हादसा कभी सहन नहीं कर सकती कि वो पिता जाने के बाद में उसकी सारी दुनिया क्लोज हो जाती है, सारे सपने क्लोज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे वंदन करता हूं, बेटी सबसे ज्यादा उस दिन रोती है जिस दिन उसके पिता के जाने का समाचार आ जाए। तो आप लोगों से वंदना है बेटियों, मेरी एक प्रार्थना रहेगी, कभी भी अपने पिता के नाम पर कोई दाग मत लगाना। कुछ नहीं चाहिए आपके पापा को, कुछ नहीं चाहिए।